हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सौरभ सर के फंडे। और जैसा कि आप सबको प्रॉमिस किया था, आज लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10 से 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी आपकी यूटीज में, फर्स्ट टर्म में, प्री बोर्ड्स में और इवन बोर्ड्स में, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस आप करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको जरूर ये क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में मिलेंगे। तो आज की वीडियो को एंड तक देखना। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एमसीक्यूज देखना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हो। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम शुरू करेंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन से, बट जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे आगे चलते रहेंगे। आपको और ट्रिकी क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में भी आपको नहीं मिलते, तो वो सब कॉन्सेप्ट्स आपको आने वाले क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे। तो आओ शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। इसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पे कट करता है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा बड़े बेसिक से। आपको पॉलिनोमियल्स आता है नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वीडियो देखोगे आपको पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। चैप्टर का पूरा समरी इन सारे 20 क्वेश्चंस, 20 प्लस क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी। तो बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चंस को सुनना। अब यहां देखो, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। आपने कहा सर 1, 2, 3 और 4, इसलिए इसके कितने जीरो होंगे? 4 जीरो होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक ही शेप में होता है और वो होता है पैराबोलिक शेप में, पैराबोला शेप में। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव। आपने कहा सर इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। मैंने कहा एक बात याद रखना कि पॉलिनोमियल में जितने एक्स होंगे उतने ही जीरोस होंगे। आपने कहा सर मतलब, मैंने कहा बताओ एक्स की पावर कितनी है। आपने कहा सर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैंने कहा इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। अगर यहाँ पर x की पावर 3 होती तो इसके कितने जीरोस होते? 3 जीरोस होते। अगर x की मैक्सिमम पावर मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होती तो इसके कितने जीरोस होते? 4 जीरोस होते। तो आपसे याद रखना जितनी पावर उतने जीरो। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरोस डज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हैव। आपने कहा फिर वही बात हो गई। आपको ध्यान से अगर देखो इस क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन में कितने एक्स हैं? 1, 2, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स का क्या बनेगा? स्क्वायर। तो क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी इसलिए उसके कितने जीरो होंगे? 2 जीरोस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है हाउ मेनी जीरोस कैन अ पॉलिनोमियल विद डिग्री n कैन हैव। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो यहां पर जो भी वेरिएबल होगा उसकी डिग्री क्या है? n। इसका मतलब उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? n। इसका मतलब उसके कितने जीरोस होंगे? n, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही जीरोस डिसाइड करती है। तो क्योंकि मैक्सिमम पावर पिछले क्वेश्चन में 2 थी इसलिए 2 जीरोस थे। यहां पर मैक्सिमम पावर क्या होगी? n, इसलिए कितने जीरोस होंगे? n होंगे। इस क्वेश्चन को याद रखना, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3। अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो -3 है तो बताओ k क्या होगा। हमने कहा -3 एक जीरो है, इसका मतलब अगर उस -3 जीरो को मैं पॉलिनोमियल में x की जगह डाल दूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपने कहा मतलब, मैंने कहा k-1 इंटू एक्स का स्क्वायर -3 का स्क्वायर डाल दिया ना मैंने। -3 किसकी जगह पर? x की जगह पर, प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो याद रखना कोई भी अगर पॉलिनोमियल का जीरो आपको गिवन है तो अगर उस जीरो को पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह डाल दोगे तो पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, यहां से सॉल्व करना है। टीचर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टेस्ट कर रहा है और आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सबको सब कुछ आता है। -3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई हुआ k से 9k, और 9 मल्टीप्लाई हुआ -1 से
-9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये हुआ 9, 9 इंटू प्लस के प्लस 9 के, 9 इंटू -1 -9, और -3 इंटू के -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0, 9 के -3 के 6 के, -9 प्लस 1 -8 इज इक्वल टू 0। के निकालना है तो के को अकेला छोड़ो, तो 8 को उधर ले जाओ, और के को अकेला छोड़ने के लिए 6 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके हुआ डिवाइड, और के आ गया 4/3 आपका आंसर, और के 4/3, बी पार्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है x - 2 इज अ फैक्टर। आपने कहा याद करो 9th क्लास में जो भी फैक्टर होता है हम उस फैक्टर को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं और x निकाल लेते हैं, और ये x की वैल्यू क्या आई, 2, और इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां डाल दो, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 2a, और क्योंकि x - 2 इसका फैक्टर था इसीलिए पॉलिनोमियल में x की जगह 2 डालने पर पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा, 0 के। वही सेम बात मगर डिफाइन अलग अलग किया, उसमें 0 बोला इसमें फैक्टर बोला, दोनों में बात एक जैसी है, याद रखना। 4 - 10 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, और 4 - 10 इज -6, -6 उधर जाके होगा +6, 2a इज इक्वल टू 6। अब 2a उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो a कितना आएगा, 6/2 3, जो कि है आपका थर्ड पार्ट, बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे, कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे आपको याद रखना है जीरोस निकालने का, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के इस पूरी दुनिया में 3 ही रास्ते हैं। पहला मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा आइडेंटिटी, कौन सी, a² - b², तीसरा कॉमन। इन 3 के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई रास्ता नहीं है जीरोस निकालने का, इसलिए इस पॉइंट को याद रखना। मैं जल्दी से पॉलिनोमियल लिख देता हूं, √3x² + 10x + 7√3। अब क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी में नहीं है सर, क्या पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आपके प्री बोर्ड्स में आ सकता है, बोर्ड्स में भी इवन आ सकता है, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रोसेस वही है। बताओ मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए होता है, जो x² के साथ होता है, कौन है, √3, और जो आखिरी में होता है 7√3, तो √3 इंटू 7√3 कितना हुआ, 21, √3 इंटू √3 3, 7 इंटू 3 21, मल्टीप्लाई करके चाहिए 21, और प्लस करके क्या चाहिए, बीच का नंबर 10। नंबर ढूंढो, कितने आसान है, 7 और 3, तो नंबर मिल गए हमें √3x², 10x की जगह हमने लिख दिया 3x + 7x + 7√3। आपने कहा सर 3x पहले लिखूं कि 7x पहले लिखूं, जो मर्जी पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब √3 और 3 में से कुछ कॉमन आएगा, बहुत सारे 90% बच्चे कहते हैं सर कुछ कॉमन नहीं आएगा, मगर आएगा। इस 3 के पास पता क्या है, इस 3 के पास 2 √3 हैं, √3 इंटू √3, हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसका मतलब इस 3 के पास 2 √3 हैं, तो आप एक √3 तो कॉमन ले ही सकते हो, और √3x कॉमन, यहां बचा x, यहां बचा 2 √3 में से एक √3, प्लस 7x + 7√3 से 7 कॉमन, x + √3, और यहां पर x + √3 कॉमन, और दूसरी ब्रैकेट में बचा √3x + 7, और पहली ब्रैकेट के लिए 0 का नाम क्या होता है, अल्फा, हुआ -√3, और दूसरी ब्रैकेट के लिए 0 हुआ बीटा। 7 को उधर ले जाओ, मतलब इसको मन में 0 के बराबर रखो, तो -7/√3, तो पहला 0 हुआ -√3, दूसरा 0 हुआ -7/√3, तो हमने कहा कोई ऑप्शन है, नहीं है सर। बी पार्ट हमें सही लग रहा है मगर है नहीं, सही कब होगा, जब हम √3 से रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और आंसर आ गया -7√3/3। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा, फिर क्वेश्चन अल्फा बीटा के ऊपर, तो क्या हो गया, अल्फा बीटा के ऊपर जब भी क्वेश्चन है घबराने की कोई बात नहीं है। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको दिया हुआ है α² + β² इज इक्वल टू 24। अरे α² + β² इज इक्वल टू 24, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a, b क्या है 4/a क्या है k, क्योंकि आप सबको पता है
बी वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो माइनस बी बाय ए, तो -4/k। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सी कितना है 4 और ए कितना है k। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -4/k और अल्फा इंटू बीटा आ गया 4/k। अब हमारे पास तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो याद रखो जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। ये कहां से आया, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये प्लस 2ab इधर जाके क्या होगा, माइनस, आइडेंटिटी बन जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू डालो, -4/k का होल स्क्वायर -2 इंटू 4/k इज इक्वल टू 24। कुछ नहीं, सॉल्व करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय k स्क्वायर -8/k इज इक्वल टू 24। यहां पर k स्क्वायर आएगा एलसीएम, k स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो ऊपर क्या आया 16 -8k इज इक्वल टू 24, k स्क्वायर चला गया ऊपर, तो ये आ गया 16 -8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस देखो कितनी शानदार कैलकुलेशंस हैं इसमें। तो हमने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो हमने कहा सर पहले इनको इकट्ठा करो, तो 8k को उधर ले जाओ, 16 को भी इधर ले जाओ, 0 इज इक्वल टू 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16। आपने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा पूरी इक्वेशन देखो 4 से 8 से डिवाइड हो सकती है, कर दो पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड, 0 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करके चाहिए 3 इंटू 2 -6 और प्लस करके चाहिए +3, तो नंबर क्या होंगे 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, और 3k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट भी इज इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 जो बचा वो भी इक्वल टू 0। तो यहां से k कितना आ गया आपका, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां से k आ गया -1 और यहां से k कितना आया 2/3। तो k इज -1 एंड 2/3, ये रहा आपका आंसर। 2/3 कहां है पॉजिटिव, ये रहा, बिल्कुल ठीक। ये आपके दो पार्ट, आपके सही आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेना अपने आप, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपके सामने सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर जीरोस, अब अल्फा और बीटा की जगह उसने क्या बोल दिया ए और बी, तो क्या हो गया, घबराने वाली क्या बात है। आपको तो कंसेप्ट आना चाहिए, सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। कहता है पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमने कहा एक काम करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा तो a है, तो a प्लस बी क्या होगा -b/a। आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, मगर घबराओ मत। a प्लस बी इज इक्वल टू, बी क्या है, बी तो बी है, ए क्या है, ए तो ए है, -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मतलब a इंटू बी क्या होगा, क्योंकि अल्फा a है बीटा b है, a इंटू बी होगा c/a, और c क्या है, c तो c है और a तो a है, तो हमने कहा इसको हटा देते हैं। तो अल्फा a प्लस बी हो गया -b/a और a इंटू बी हो गया c/a। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/a प्लस 1/b। हमने कहा हमारे पास तो इसकी वैल्यू नहीं है, तो क्या हो गया, एलसीएम ले लो, ab और b प्लस a ऊपर आ गया, -b/a और ab की जगह c/a। तो ऊपर वाले लोग, ऊपर वाले नंबर अपने घर में खुश, नीचे वालों को ऊपर आना है तो उल्टा होकर आना पड़ेगा। तो c/a उल्टा हो गया a/c, a से a कट गया, क्या आंसर आया -b/c। देखो कहीं है, बिल्कुल है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर -5x प्लस 3k -1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ, ये गलती से लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ, इज इक्वल टू 0। इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड k। अब आप एक बात बताओ,
आपके पास अल्फा बीटा के ऊपर क्वेश्चन आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर डरने घबराने की बात नहीं है। ध्यान से समझो मेरी बात को। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना है? -5 बाय ए कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 5। आपने कहा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, साइड में निकाल रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? आपने कहा सी बाय ए। सी कितना है? 3k-1। ध्यान से लिख देते हैं, 3k-1 बाय ए तो 1 है, ठीक है। तो हमने कहा सर ये k कब आएगा? मैंने कहा जब अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका अल्फा आ गया 5, बीटा आ गया 3, तो 5 × 3 15 इज इक्वल टू 3k-3, k निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगी? ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की एक इक्वेशन आ गई पहली। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी सर? मैंने कहा दी हुई है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। जब भी आपको दो इक्वेशन दी हो, उनको सॉल्व करना हो, तो ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट है, उनको एक दूसरे के नीचे लिख दो, या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। तो इसको लीनियर इक्वेशन में और अच्छी तरह हम सीखेंगे, मगर अभी फटाफट सीख जाओ कि अगर ऐड सब्ट्रैक्ट सर क्यों करें, हमारा मोटिव क्या है पीछे ऐड सब्ट्रैक्ट करने का? मोटिव ये है कि या तो ऐड करने से कोई एक वेरिएबल कटना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए, या फिर सब्ट्रैक्ट करने से एक वेरिएबल कैंसिल आउट होना चाहिए। प्लस माइनस कट गए, कटना कटना थोड़ा सा लोग बच्चे कुछ अलग डिफरेंट वे मीनिंग में ले जाते हैं। कैंसिल आउट, तो मैं नहीं बोलूंगा कटना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। कट गए, कैंसिल हो गए। 2 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा ऐड किया ना हमने, तो ये कट गए, प्लस माइनस कट गए। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और 5 + 1 6। तो अल्फा कितना आ गया? 3। 2 डिवाइड में आ गया। अब अल्फा 3 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू को क्या करें? फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो बीटा कितना आएगा? 2 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। तो बीटा इज इक्वल टू 5 - 3, बीटा इज इक्वल टू 2। अब उठा करके वहां वैल्यू डाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 3 × 2 इज इक्वल टू, अभी प्रेजेंटेशन की कोई नीड नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको फटाफट सॉल्व करना है, टिक टिक लगाना है, तो इसलिए फटाफट हम सब कर रहे हैं। 6 इज इक्वल टू 3k -3, -3 उधर ले जाओ, 9 इज इक्वल टू 3k, 3 जाके डिवाइड कर दो, 3 इज इक्वल टू k। आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। कहता है अल्फा एंड बीटा, फिर अल्फा बीटा पीछे नहीं छोड़ रहा हमारा। अरे अल्फा बीटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी एक बार बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, इसलिए टीचर्स इस पे बहुत फोकस करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर में आ सकते हैं, आते रहते हैं, बहुत स्कूल्स में आते हैं, इसलिए कर लो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक आपको ट्रिक दी है मैंने, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा और बीटा का क्वेश्चन जब भी आएगा आप दो काम करके रख दिया करो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्या होगा बताओ क्या होगा? माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस ऑफ -6, माइनस ऑफ -6 बाय ए कितना है? 1। मत लिखो, अब फटाफट करना सीखो। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाय ए। सी कितना है? 8, और ए कितना है? 1। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब निकालना क्या है? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो हमने कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा एलसीएम लो। एलसीएम कितना आया? बीटा अल्फा, ऊपर क्या आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या आया? बीटा अल्फा। वैल्यू डाल दी अल्फा प्लस बीटा की। अभी आपने सीखा था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में सीखा था ना। इस क्वेश्चन में देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यहाँ से आई थी आइडेंटिटी। तो सारे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो, बड़े अच्छे ऑर्डर में है क्वेश्चंस। अगर आप सारे क्वेश्चंस एक बार एक ऑर्डर में वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 का स्क्वायर 36, -2 × अल्फा बीटा 2 × 8 16 अपॉन बीटा अल्फा 8। कितना आया ये? 20/8। 4 से गया, 4 5 जा और 4 2 जा। बी पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से एक आपके सामने है। इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, कहता है जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो इक्वल हैं। हमने कहा पहला जीरो तो अल्फा होता है, लेट 1 0 बी अल्फा।
पहला जीरो तो अल्फा होता है, तो दूसरा जीरो क्या होगा? दूसरा जीरो बिल्कुल सेम है, तो हमने कहा दूसरा जीरो क्या अल्फा है, दूसरा जीरो भी अल्फा है, देयरफॉर अदर जीरो इज अल्फा। कहता है नहीं, अल्फा नहीं है, सेम तो है, सेम तो है, इक्वल तो है, बट उनका साइन ऑपोजिट है, एक अल्फा है तो एक माइनस अल्फा है। आपने क्या सोचना है ऐसे क्वेश्चन में? आपने ऐसे क्वेश्चन में सोचना है कि या तो मैं सम निकालूंगा, मतलब या तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, या मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा। आपने कहा सर ऐसा क्यों, दोनों में से एक चीज क्यों निकालनी है? मैंने कहा क्योंकि आपको ये सोचना है कि कौन सी चीज निकालने में अल्फा कट जाएगी। आपने कहा सर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये कटेंगे? नहीं, कैंसिल आउट होंगे? नहीं होंगे। आपने कहा सर कब कैंसिल आउट होंगे? मैंने कहा जब इनको प्लस करोगे। तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा तो माइनस अल्फा है। आपने कहा अच्छा, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी क्या है? 7k प्लस 21। नहीं, माइनस 7k प्लस 21। तो माइनस माइनस 7k प्लस 21 माइनस फॉर्मूले का माइनस बी का, माइनस बी बाय ए होता है ना, तो ये माइनस ये रहा, और बी का माइनस ये रहा, ये बी माइनस लेके आया है, तो दो माइनस हो गए। तो दो माइनस संभालने तो आपको आते ही है, हम वीडियो की स्टार्टिंग में सीख चुके हैं, अपॉन 5। अब अल्फा प्लस माइनस की रेस में कौन जीतता है? माइनस। अल्फा माइनस अल्फा 0, और 5 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है हम कभी। 7k प्लस 21। अब ये 5 पूरे के साथ डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा किससे? 0 से। 0 इंटू 5 0, तो क्या आ गया? प्लस 21 इधर गया, माइनस 21 इज इक्वल टू 7k, 7 जाके डिवाइड हुआ, माइनस 3 इज इक्वल टू k। आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, प्रैक्टिस जरूर करना। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, हैशटैग मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क करो जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल। अब एक एक अल्फा तो दूसरा 1 बाय अल्फा, क्योंकि एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है? एकदम उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब बताओ कब कटेंगे ये? प्लस करने पर कि मल्टीप्लाई करने पर? यस, मल्टीप्लाई करने पर। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, और हमने कहा मल्टीप्लाई होंगे तो सी बाय ए आएगा। सी कितना है? 6 है, और ए कितना है? ए स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि सी कौन होता है? जो अकेला होता है। ए कौन होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। तो ये कट गए, कैंसिल हो गए। मैं बार बार बोल देता हूँ कट गए, तो उसको गलत वे में बिल्कुल मत लेके जाओ। तो कैंसिल हो गए, 1 और 1, ए स्क्वायर प्लस 9, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6 है। और अब 6 से उधर ले जाओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कोई भी इक्वेशन आ जाए, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करें सर? मिडिल टर्म स्प्लिट, मल्टीप्लाई करके 9 प्लस करके 6 माइनस 6, तो 3 और 3 को माइनस 6 कैसे बनाए? -3 -3, ए स्क्वायर -3a प्लस 9 इक्वल टू 0। और हमने कहा a कॉमन, a -3 कॉमन, a -3, दिस इज 9, और a इज इक्वल टू 0। a -3 एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट भी a -3 इक्वल टू 0, तो a -3 इक्वल टू 0 और a -3 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर, तो a3 और a3, तो मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? 3, a की तो वैल्यू हुई 3। सबसे बढ़िया क्वेश्चन पेपर में, ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है 1 नंबर में आए, 1 नंबर में डाल दिया क्योंकि 1 नंबर में भी आ सकता है, बट 2 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा अपने आप में क्या कह रहा है कि आपके पास अल्फा और बीटा जीरोस हैं। हमने कहा अल्फा बीटा के ऊपर क्वेश्चन आ गया, दो काम कर दो, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, क्या होगा? माइनस बी बाय -6 बाय ए 1 -6, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी क्या है? 9। और अब आपको एक और पॉलिनोमियल निकालना है। अब आप बताओ पॉलिनोमियल निकालने का आपके पास क्या तरीका है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। मगर जिस पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल आपको निकालना है उसके जीरोस क्या हैं? उसके जीरोस अल्फा बीटा नहीं है, बात समझो। उसके जीरोस क्या हैं? जीरोस हैं 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो हमने कहा एक बात बताओ, अगर ये जीरोस हैं
अगर ये जीरोस हैं, कोई भी जीरोस हो, मैं कहता हूं दुनिया में टीचर आपको कोई भी जीरो दे दे, 1/2 अल्फा, 1/2 बीटा, 1/3 अल्फा, 1/3 बीटा, कुछ भी दे दे, 2 अल्फा 2 बीटा, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो मैं मुंह से बोल रहा हूं आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिस तो आपको मैथ्स में आपको पता ही है, प्रैक्टिस के बिना तो इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ, है ना। साइकिल भी आपने सीखी थी तो प्रैक्टिस करके सीखी थी, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है। तो इसको ही प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। मगर हम लोग पढ़ाई से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। हम सोचते हैं पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। अरे पढ़ाई सब कुछ देगी आपको, पढ़ाई शक्ति देगी आपको, और वो शक्ति आपको इज्जत देगी। इंसान की कोई इज्जत नहीं होती, इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है ना उसकी रिस्पेक्ट होती है। इसलिए वो क्वालिटी क्रिएट करने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपका दिमाग जिंदा होगा, और दिमाग जिंदा हो गया तो किसी भी फील्ड में लग जाएगा, और किसी भी फील्ड में अच्छा कर पाएगा, ठीक है। अब चाहे कोई भी जीरोस हो, मेरी बात को बड़े ओपन माइंडेडली समझो, सोचो, कोई भी दो जीरोस हो, आपको करना क्या है यार, आपको दो ही तो चीजें चाहिए, उनका सम और उनका प्रोडक्ट। क्योंकि जैसे ही आपको उन जीरोस का सम मिला, उन जीरोस का प्रोडक्ट मिला, डाल दिया आपने फॉर्मूले में। करना क्या है, सिंपल है। तो इन दो जीरोस का सम निकालो, तो इसका सम लिखो SOZ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकते हम, इनको प्लस करना ना, तो 1 + 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब कैसे निकालें इनका सम, एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, ऊपर क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, निकाल दी थी ना, -6। ये ट्रिक आपके हमेशा काम आएगी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 9, कितना आया, -2/3, 3 से काट दिया। अब आपको क्या चाहिए, अरे सर फॉर्मूले में डालने के लिए एक चीज और चाहिए, POZ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। क्या हुआ, 1 बाय अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 9, 1 बाय 9, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो आपके पास है, सम ऑफ जीरो आपके पास है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास है, डाल दो फॉर्मूले में, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मगर बाहर k लगाना कभी मत भूलो, और वेयर k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। अगर प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आ जाए तो लिखना होता है k x² माइनस सम ऑफ जीरो, कितना आया था सम ऑफ जीरो, -2/3, डाल दो, माइनस और माइनस प्लस 2/3। इतना तो समझ गए, अब आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, सारे क्वेश्चन देख चुके हो। POZ, POZ कितना है, POZ 1/9 प्लस 1/9। अब मुझे बताओ एलसीएम ले लो, कितना, 3, क्योंकि नीचे का जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होगा वो आपको हटाना होगा। नंबर कभी भी हम टीचर को नहीं देते डिनोमिनेटर में, जब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू देते हैं तब कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो 9 है, हटाओ, कैसे हटाएं, एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया 9x²। अब 3 कितने से 9, 3 जा, इस 3 का क्या करोगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई प्लस 6x, एलसीएम लेना भी सिखा रहा हूं आपको, देखो इतने बड़े हो गए तुम। तो ऊपर आया यहाँ पे 1, और हमने कहा k को अब हम क्या डालेंगे, पुट k = 1 मत डालो, k को 9 डालो, ताकि ये 9 और ये 9 कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो 9 9 कैंसिल आउट हो गए, और आपका पॉलिनोमियल आ गया 9x² प्लस 6x प्लस 1, 9x² प्लस 6x प्लस 1। ए पार्ट आपका सही आंसर। यहीं पे आपकी वीडियो खत्म होती है। इतने सारे क्वेश्चंस आपने देखे, 20+ क्वेश्चंस थे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मुझे बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को बनाते हुए, क्योंकि मैंने आपको सारे जबरदस्त से जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो जरूर इस वीडियो को लाइक करो। और भी कोई कंसेप्ट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहते हो मेरे से, तो कमेंट में मुझे बताओ कि सर इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बताओ, इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बना के दो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि वो वीडियो आप तक लेके आए। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो होगी MCQs ऑन लीनियर इक्वेशंस। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।